Storing, manipulating. स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग क्या? मैनिपुलेटिंग स्टोरिंग क्या? Algorithm. Data. Data. For organizing data. फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा, बराबर है, बराबर। हाँ, अच्छा, और क्या है सिया? साक्षी बताओ पहले क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए डेटा? डेटा को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, मतलब स्टोरिंग करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। डेटा को क्या करना चाहिए करने के लिए, पहले बताओ। पहला क्या बोला साक्षी? ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग। ऑर्गेनाइजिंग या स्टोरिंग डेटा? हम्म वो तो पहले भी कर रहे थे ना। डेटा स्टोर आने से क्या हो रहा है वो बताओ। डेटा मैनेज हो रहा है मैनेज एफिशिएंट वे में। ओके, सृष्टि बताओ। Organizing, managing and storing data आसानी से हो मुझे रहा है। रीजन बताओ, रीजन व्हाई वी हैव टू यूज अ डेटा स्ट्रक्चर। सर डेटा अनस्ट्रक्चर मैनर में स्टोर्ड होता है ना, हाँ, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में वो डेटा स्टोर भी होगा और अपने को जिस डेटा की नीड जब होंगी तब हम आसानी से उसे ले सकेंगे। नहीं तो डेटा कहीं भी किधर भी रहेगा तो हमको बहुत डिफिकल्टी जाएंगी ना डेटा फाइंड आउट करने में, हाँ, डेटा कहाँ है करके। तो इस वजह से डीएसए की वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में फॉर्म होता है डेटा। ठीक है, बताओ सिया। सिया बताओ, इतना टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी जल्दी बोलो। Structure, different structure फॉर्म में स्टोर करता है डेटा, डेटा। जैसे मैनिपुलेट, शॉर्ट, सर्च, इंसर्ट, डिलीट। हम्म ठीक है, ये क्या हो रहा है, मुझे रीजन आप बता नहीं रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। रीजन बताओ, रीजन। सर वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती अभी डीएसए की इससे। अच्छा, अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। और साक्षी बताओ, सिया, सृष्टि बताओ सब। एक्सेस करने में डिफिकल्टी नहीं होती। क्या क्या करने में नहीं होती डिफिकल्टी? डाटा को एक्सेस करने में। एक्सेस करने में हाँ, डिफिकल्टी नहीं होती। डिफिकल्टी। ओके, आगे और सब लोग बताओ। ये प्रिपरेशन फेज है, इसमें आप बोलोगे, गलतियां करोगे, बोलो। टाइम में नहीं लेना है, इतना जो भी आ रहा है माइंड में, जो भी कल रिकॉल कर पा रहे हो बताओ। डाटा को अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग में, सर्चिंग में, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में। जो डेटा हमको चाहिए नहीं वो अपन डिलीट कर सकते हैं, जिसकी नीड होंगी वो उसको उसमें डाल सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलना बोला करो, थोड़ा ट्राई करो। आप टाइम मत खराब करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे में। अच्छा, कल पढ़ के आओ, ठीक है, चलेगा गाइस? हाँ सर। ठीक है, कल पढ़ के आना कि व्हाई वी हैव टू, व्हाट इज द नीड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई वी, रीजन बताना है मुझे कि क्यों हमें डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। कल पढ़ के आना, ठीक है, चलेगा? मैंने आपको 2 वीडियोस भी भेजे थे ना इस पे, ग्रुप पे, देखे थे क्या? हम्म एक तो देखा होगा 4 सर मिनट, देखा ऑनेस्टली? दीदी वाला। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर वाला। हाँ देखा। हम्म देखो, यहाँ से मैं देखो, अगर मैं खुद एफर्ट लूंगा ना तो काम नहीं होगा। मैं एफर्ट लूंगा बट आप एफर्ट नहीं लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म समझ में आ रही है बात?
हाँ सर। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मेरा साउंड आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया? द बोर्ड कैन नॉट बी एडिटेड राइट नाउ ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड एरर। हटाओ ये एरर, क्या एरर है? ठीक है, आगे बढ़े। स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर का जर्नी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्लोगन लिख देता हूँ, क्या हमारा स्लोगन होगा। ठीक है, दिख रहा है स्लोगन? हाँ। स्लोगन होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्रैक्टिस एंड सो ऑन, ये हो गया आपका स्लोगन। प्रैक्टिस करते रहना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्ट्रक्चर है ना, एक जो स्ट्रक्चर होगा इन विच वी हैव टू स्टोर द डेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डीएसए। ठीक है, डीएसए का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। इसको एकदम सिंपल में आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर ऑफ, यस गाइस, डेटा, डेटा। है ना? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा यानी एक डेटा को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में मैं उसको स्टोर करना है। एक स्ट्रक्चर वे में हमें उसको स्टोर करना है। ठीक है, हमें एक स्ट्रक्चर स्टोर वे में स्टोर करना है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, यानी हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं गाइस? डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। टू टाइप। पहला लीनियर, कौन सा होता है? यस गाइस, फर्स्ट इज लिनियर। सेकंड इज नॉन लीनियर। नॉन लिनियर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के हाँ, होते हैं? टू टाइप्स। टू टाइप। टू टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर। लिनियर। लीनियर, सेकंड इज नॉन लीनियर। लीनियर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है ना, देखो डेटा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो डेटा है ना, जो भी लीनियर टाइप में आएगा, वी हैव एन नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कम इन लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में कुछ डेटा स्ट्रक्चर आएंगे, नॉन लीनियर में कुछ डेटा स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर का मतलब ये होता है कि डेटा एक लीनियर स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? ओके, हाँ। समझ में आ रहा है? जो भी डेटा आप स्टोर करोगे वो कैसा स्टोर होगा? डेटा विल बी स्टोर्ड इन, किसके फॉर्म में स्टोर होगा? लीनियर फॉर्म। एक लीनियर स्ट्रक्चर या फिर लीनियर फॉर्म में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है बात? समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, लीनियर है ना, लीनियर स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। नॉन लीनियर है ना, जिसमें कोई लीनियरिटी नहीं रहेगी, बराबर है, विच विल नॉट हैव अ लीनियरिटी। अब इसको धीरे धीरे समझेंगे। बट लीनियर का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब है कि वो लीनियर वे और लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा। समझ में आ रही है बात? समझ हाँ। में आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले देखो, अब मैं एक ही टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लीनियर में आपको बताता हूँ लीनियर क्या होता है। ठीक है, फिर लीनियर के अंदर मैं अलग अलग टाइप आपको बताता हूँ, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर आएंगे हमारे पास। और हमें ध्यान देना कि हमारे पास एन नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होंगे, तो हमें खुद सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक ही डेटा स्ट्रक्चर काम आएगा, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपके पास में। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे इसमें से कौन सा यूज करना है, क्योंकि आपको उसका यूज केस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक डेटा स्ट्रक्चर पकड़ेंगे और एक एक इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली, विदाउट हैविंग सो मच लाइक hurry to end the this course. Okay, we don't have to end, we have to go patiently. लीनियर का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास मेमोरी है, तो मैंने आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर पहले ही बता रखा है, बराबर है। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लीनियर स्ट्रक्चर में आपका डेटा स्टोर करेगा, बराबर है। तो सपोज मैं अगर लीनियर बोलता हूँ ना, तो सपोज मैं इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मेमोरी है ना, इसको बोलते हैं लीनियर, ये होती है एक लीनियरिटी। ठीक है, ये होता है, अगर मैं इतना टुकड़ा उठा रहा हूँ मेमोरी का, इस टुकड़े को अगर मैं देखूं तो ये ऐसा दिखेगा मुझे,
एक लीनियर मेमोरी में जगह ले रहा है। समझ यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसा कुछ स्टोर है, यानी इसने क्या किया है, एक लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर किया है। बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात गाइस? हाँ एक लीनियर टुकड़ा इसने लिया है, लीनियर अरेंजमेंट में स्टोर हुआ है, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। समझ में आ रहा है? तो मेमोरी में जो एक कंटिन्यूअस और लीनियर स्पेस ली जाती है ना, उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? तो ये होता है लीनियर। लीनियर यानी मेमोरी में लीनियर तरीके से मेमोरी के स्लॉट्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप, देखो मैं आपको धीरे धीरे एक एक डेटा स्ट्रक्चर पकड़ के बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला लीनियर, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप में होते हैं, कितना टाइप के होते हैं हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। पहला 2 टाइप्स पहला लीनियर लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर ठीक है, लीनियर में सबसे पहले आता है क्या, एरे। क्या आता है? नाम सुना है क्या गाइस आपने? हाँ हाँ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा आता है सबसे पहला टाइप, बताओ। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर कौन सा आता एरे है लीनियर में? एरे। समझ में आ रहा है? एरे क्या है? एक लीनियर, देखो ये सारे सारे मैं आपको साथ साथ में डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। एरे क्या है? पहला पॉइंट, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बराबर है ना? लीनियर ही तो है। बराबर, एरे क्या है, व्हाट इज एरे गाइस? एरे It इज is अ a linear. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बराबर है? दूसरा, एरे क्या है, एक एक पॉइंट पकड़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले एरे क्या है, व्हाट इज एरे? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे, एरे क्या है? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दीप्ति, प्रिया, शायरा, एरे इज Is अ a linear data structure. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे प्रोवाइड्स, देखो क्या बोल रहा हूँ, एरे प्रोवाइड्स कॉन्जिकेटिव, ठीक है, कॉन्जिकेटिव मेमोरी अलोकेशन। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको कल बताया ना कॉन्जिकेटिव क्या होता है। समझ में आ रहा है? पहला पहला पॉइंट बताओ क्या होता है एरे। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एरे? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट क्या है? एरे प्रोवाइड्स consecutive memory allocations कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या है? के बाजू में एक के बाजू में एक एक के बाद में एक। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर। क्या बोलते हैं? वन आफ्टर। समझ में आ रहा है? अनदर। समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव स्पेस का मतलब क्या है कि ये आपकी मेमोरी है, तो मेमोरी का आपने इतना टुकड़ा उठा लिया कंटिन्यूअस। ओके, ये यहाँ पे आपने ये टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ये होता है एरे, यानी एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी अलोकेशन देता है। क्या देता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है एरे का, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? एरे क्या है? लीनियर डेटा। data structure. बराबर है? दूसरा पॉइंट क्या है? एरे प्रोवाइड्स consecutive memory allocations कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? one after another वन आफ्टर अनदर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ थर्ड पॉइंट, एरे एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा टाइप। होमोजेनियस डेटा। समझ में आ रहा है? एरे यानी एरे क्या है? एरे का मतलब है आप एक मेमोरी की कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लेते हो, यानी क्या लेते हो, एक मेमोरी के कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी स्पेस लेते हो। बराबर है? यानी आपने इतना मेमोरी का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर आप क्या करोगे, तो मेमोरी का पर्पस क्या है? डेटा स्टोर करना। बराबर है ना? तो थर्ड पॉइंट क्या है? एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? क्या होता है होमोजेनियस? सेम टाइप। क्या होता है? सेम टाइप का डेटा। यानी सपोज आप एरे बनाते हो, हम आगे जाके देखेंगे एरे कैसे बनाते हैं। तो एरे में सपोज ये ऐसे ऐसे कंसिडर कर लो कि हमारे पास एरे है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप एरे बनाते हो
तो आपको इसके अंदर सेम टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप एरे बनाओगे, मेरा बातों पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एरे बनाओगे तो बनाते टाइम आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इस एरे के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है। क्या मुझे इंटीजर स्टोर करना है, क्या मुझे फ्लोट स्टोर करना है, क्या मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है। यानी बनाने से पहले आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, टाइप। समझ में आ रहा है, टाइप ऑफ डेटा। यानी आपको एरे को बनाने से पहले आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, टाइप ऑफ डेटा, कौन से टाइप का डेटा आप उसके अंदर स्टोर करोगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है गाइस, बताइए। ठीक है, इसको बोल दिया, आपने बोला कि हे अरे मैं जो है ना वो इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करूंगा। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी समझने के लिए बताओ, ध्यान दो। आपने बोला मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगा, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है, आपने इंटीजर बोला, और दो चीजें वो आपको पूछेगा जब भी आप एरे बनाओगे ना। आगे जाके इस पे बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। तो एरे जब बनाओगे तो वो दो चीजें पूछता है आपसे। पहला पूछता है कि कौन सा टाइप का डेटा आपको उस एरे के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद में वो क्या पूछता है आपसे, साइज पूछता है। क्या पूछता है, साइज। समझ में आ रहा है, एरे आपसे आपसे कितने कितने चीजें पहले मांगता है, या फिर बनाने से पहले, एरे बनाने से पहले वो आपको कितनी चीजें पहले आपको मेंशन करना पड़ता है उसको, या बताना पड़ता है कि सबसे पहले उसको क्या बताना पड़ता टाइप है, ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। दूसरा, साइज कितना चाहिए, क्योंकि मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है ना। अब मेमोरी में आपको कितना साइज चाहिए, आपको एक डब्बा चाहिए, साइज का मतलब क्या है, आपको अब एक डब्बा चाहिए तो आप एरे बनाओगे नहीं वैसे, क्योंकि जब आप इंटीजर बनाते हो, इंटीजर ए इक्वल टू आप जब 10 लिखते हो, तो आपको एक डब्बा मिलता है ऑलरेडी, है ना, मेमोरी का। ए इसके अंदर 10 मिलता है, बराबर है, बराबर है। समझ में आ रही है बात। तो जब एरे बनाओगे तो आप वो आपको बोलेगा कि आपको मेमोरी के कितने स्लॉट्स चाहिए। पहला तो बोलेगा वो कि आपको कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना है, पहले पूछेगा वो, बनाने से पहले पूछेगा आपको कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना है। दूसरी बात पूछेगा कि आपको मेमोरी के कितने स्लॉट चाहिए। अगर आपने साइज जो दे दी ना 5, अगर आपने साइज दे दी उसको 5, तो वो क्या करेगा, आपको 5 डब्बे दे देगा। समझ में आया, 1 2 3, समझ में आ रहा है। यानी उसने आपको क्या दे दी, 5 डब्बे दे दिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात गाइस, हाँ। बताओ। तो एरे आपको कितनी चीज स्पेसिफाई करने को बोलता है बनाने से पहले, दो चीज। क्या कितना चीज स्पेसिफाई करना पड़ता है आपको, दो चीज। दो चीजें। पहला एरे क्या पूछता है आपको, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि कौन से टाइप का डेटा आप एरे के अंदर स्टोर करवाओगे, बराबर है गाइस, बताओ। ठीक है, तो आपने उसको ये बता दिया, ये पॉइंट, ये सबसे पहली चीज वो आपको पूछेगा। ठीक है, आपने बता दिया मुझे इंटीजर स्टोर करना है। दूसरा वो आपको आपको क्या पूछेगा, कितना कितने स्लॉट चाहिए साइज। मेमोरी में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, इतना क्लियर है क्या, बता दो। हाँ। ठीक है, जब आपने उसको दोनों चीजें बता दी, क्या बता दिया आपने उसको, टाइप भी बता दिया आपने, टाइप बता दिया, ये बता दिया। दूसरा वो चीज क्या पूछता है, साइज, बराबर है, ये भी आपने उसको बता दिया, बराबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। जब आप ये दोनों चीज उसको बता दोगे, सपोज आपने बोला टाइप इंटीजर और साइज बोल दिया 5, बराबर है, बराबर है। तो इसके बाद में वो क्या करेगा, आपको एक 5 स्लॉट का डेटा दे देगा, 5 स्लॉट का मेमोरी दे देगा। तो ये यहाँ पे 5 आ गया, तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। 5 डब्बे आ गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, बराबर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस मेमोरी, ये क्या है, ये स्लॉट ऑफ मेमोरी, ये स्ट्रिप है। इसको ऐसे विजुअलाइज करो, ये स्ट्रिप है। क्या है, स्ट्रिप, किसकी है स्ट्रिप, स्ट्रिप ऑफ मेमोरी, मेमोरी की एक स्ट्रिप है। समझ में आ रहा है, ये मेमोरी की एक स्ट्रिप है। समझ में आ गया गाइस। हाँ। अब मेमोरी का काम क्या है, डेटा स्टोर करना ना, बराबर है।
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ हाँ। मेमोरी का काम होता है डेटा स्टोर करना। अब आपने क्या बोला था, मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगा, बराबर है? बराबर है। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट क्या है? एरे विल स्टोर द डेटा ऑफ, एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा। समझ में आ रहा है? ये लिखा क्या पॉइंट? तीसरा पॉइंट लिखा आपने, हाँ सर। एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको बोला, आपने बता दिया कि मैं कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करूंगा और कितना मुझे मेमोरी चाहिए वो बता दिया आपने। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, इसका मतलब क्या है, अब आपको इस एरे के अंदर ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करना है। आप इसके अंदर करोगे 10, 20, 30, 40 और 50। समझ में आ गया? ये सारी इंटीजर वैल्यू है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? बट हाँ अगर आप ऐसा करते हो कि आपने, आपको एरे तो उसने दिया, ये हो गया 1 2 3 4, बट आपने इसके अंदर 10 स्टोर किया, फिर 12.5 स्टोर किया, फिर सिंगल कोट में ए स्टोर किया, फिर ट्रू स्टोर किया, फिर रोहन स्टोर किया, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात? ये हाँ। जो आपने किया ना, इसके अंदर आपको जो टाइप आपने मेंशन किया, उसी टाइप का एरे, आप उसी टाइप का डेटा आपको उस एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस टाइप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ। हाँ समझ में आ गया? यानी आप मिक्स टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, आपको आपने जो बोला उसी टाइप का डेटा स्टोर करना पड़ता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम टाइप, है ना, ऑफ डेटा। अब सेम टाइप का डेटा, इसका मतलब नहीं कि आपने इंटीजर दिया टाइप, आपने बोला मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगा और आप इसके अंदर फ्लोट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने टाइप दिया उसी टाइप का डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। समझ में आ गया? हाँ यस गाइस, एवरीवन इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? यस बताइए। हाँ। पहला पॉइंट क्या है? एरे, यह डाटा स्ट्रक्चर। linear data लिनियर structure डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा, दूसरा, array provides consecutive memory allocations तीसरा, array can store only homogeneous data होमो, एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा। डेटा। data है ना? ओनली डेटा भी बोल सकते हो, डेटा ऑफ होमोजेनियस डेटा ऐसा भी बोल सकते हो। एरे कैन स्टोर, लिख लो, ऐसा भी बोल सकते हो, एरे कैन स्टोर द डेटा ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप, है ना, क्योंकि होमोजेनियस डेटा टाइप ही तो होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। द एरे कैन स्टोर द डेटा ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। देन अब लिमिटेशन क्या होता है एरे का? लिमिटेशन ये सारे समझ गया। एरे, एरे क्या होता है, मैंने एरे 3 पॉइंट समझ गए, लीनियर है, कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन है, और होमोजेनियस डेटा टाइप में मिलता है। होमोजेनियस। होमोजेनियस डेटा टाइप का ही डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकती है। इतना समझ गया? हाँ। ओके। अब आते हैं एरे की लिमिटेशंस क्या है? क्या है लिमिटेशंस? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? बताओ एरे के लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन का मतलब क्या है, इसका ऐसे समझो कि डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? सबसे पहला है डिसएडवांटेज, एरे हैज फिक्स साइज। क्या होता है एरे की साइज? क्या होती है? एरे हैज ठीक फिक्स्ड साइज। समझ में आ रहा है? ये फिक्स्ड साइज का मतलब क्या है कि आपने उसको साइज बताया, आपने उसको क्या बताया? साइज। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। एरे हैज अ फिक्स, इसका मतलब क्या? आपने उसको बोला कि मुझे एरे चाहिए, और आपने उसको बोल दिया कि मुझे 5 स्लॉट, 5 मेमोरी चाहिए, और उसने आपको 5 दे भी दी। उसने अपना काम किया, आपने बोला 5, तो उसने आप उसने कहा क्या, आपको 5 दे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और 4 5, उसने 5 दे दिया। ठीक है, आपने इसके अंदर डेटा भी स्टोर कर लिया। सपोज मैं बोलता हूँ 10, 33, 55, 68, 102, ऐसा डेटा भी आपने स्टोर कर दिया। बट आपको पता, पहले पता नहीं था कि मुझे 5, पहले आपको लगा कि 5 इसमें मेरा काम हो जाएगा। पहले आपको क्या लगा कि मुझे 5 ही मेमोरी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तब आपको लगा था, क्योंकि तब आपने डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा। ओके, अब फ्यूचर तो आपको पता नहीं कि और भी डेटा आपके पास में आ जाएगा, तो आपने बोला कि चलो मैं 5 डेटा स्टोर कर लेता हूँ, यानी 5 जरूरत है, मैंने 5 ही ले लिया, डेटा स्टोर कर लिया। फिर बाद में आपको पता चला कि आपको और भी इसके अंदर डेटा स्टोर करना है।
you have some more data to be stored inside this array. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? बताओ। है? आपने उसको साइज बताया क्या? 5, उसने आपको 5 दिया। अब आप रन टाइम पे, यानी वो फ्यूचर में आगे रिक्वायरमेंट कि आपको इसके अंदर और भी डेटा स्टोर करना है, तो जब आप एरे को 5 बोलोगे तो आपको 5 दे देगा, बट आप टाइम पे उसके अंदर 5 से ज्यादा डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। आपने 5 बोला, उसने 5 दिया, आपने 5 के पास में डेटा स्टोर कर लिया। अब आपके इस मेमोरी, इस एरे के अंदर, इसको बोलो एरे, इस एरे के अंदर कुछ स्पेस रिमेनिंग है क्या? कोई खाली स्पेस है क्या? डेटा जा सकता है? नहीं जा सकता। सपोज में और कुछ डेटा है 98, 55, 23 एंड 68, ऐसा कुछ डेटा है आपको इसके अंदर स्टोर करना है, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि एरे क्या हो गया है? एरे क्या हो गया? फुल हो गया ना? बराबर है? अब आप रन टाइम पे उसके अंदर जितना अपना साइज मांगा उतना तो मिला, बट आप उससे ज्यादा उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यानी आपने 5 मांगा तो 5 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? बट आप बोलोगे मुझे जरूरत, मुझे तो अब टाइम पे मुझे पता चल गया कि मुझे और डेटा इंसर्ट करना है, तो आप रन टाइम पे डेटा उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। एक बार साइज फुल होगी तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? एरे हैज अ फिक्स्ड साइज। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ हाँ। गई बात? अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते, हाँ गाइस ध्यान देना, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, मेरा बातों पे गौर करना, इसको एग्जांपल के गौर तौर पे या फिर लिखना है तो लिख लेना। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, पहले ही आपने, पहले आपको अभी आपको जरूरत है 5 डब्बे की, यानी 5 मेमोरी की, 5 स्लॉट ऑफ मेमोरी आपने ले लिया, बट आप बोलते हो कि यार फ्यूचर में आ सकती है जरूरत, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप पहले ही ये सोच के रखते हो कि फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे पास ज्यादा डेटा आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले से ज्यादा ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं पहले से ही डेटा क्या कर लेता हूँ, मेमोरी क्या कर लेता हूँ, ज्यादा ले लेता हूँ। बराबर है? बट आपको जरूरत कितने डब्बे की थी? 5 स्लॉट की थी, 5 स्लॉट, और आपने ले लिए कितने? 50। समझ में आ रहा है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? यानी आप बोल रहे हो कि मैं ज्यादा ले लेता हूँ, है ना, आगे रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, तो आपको जरूरत थी 5, बट आपने 50 लेके रख दिया, अरे आगे आएगी तो डाल देंगे उसके अंदर डेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? बट आपने जब 50 5 के, यानी आपको जरूरत थी 5 की और आपने 50 स्लॉट ले लिए, तो ऐसा समझो कि ये आपने 50, 1 2 3 4 ऐसे कुछ स्लॉट ले लिया, ठीक है, ये एरे के स्लॉट है, आपने 50 स्लॉट ले लिए, स्लॉट ऑफ मेमोरी, ठीक है, ले लिया। बट आपने इसमें क्या किया? 10 20 30 40 50, 40 और 50, यानी 5 ही डब्बे भरे, बाकी सारे डब्बे क्या है? खाली है। क्या है? बराबर है ना? क्योंकि आपको 5 की जरूरत थी, आपने 50 ले लिया, 50 में से 5 भरे, और कितने रह गए? 45 क्या हो गए? रिमेनिंग रह गए। बराबर है? बराबर है? ठीक है। अब ये 45 मेमोरी, ये जो 45 आपने, आपके बच्चे हैं जो कि खाली है, ठीक है, ये अब दूसरा प्रोग्राम, यानी जो आप आगे प्रोग्राम लिखोगे, यानी जो भी आगे लिखोगे, जो भी एल्गोरिदम आगे लिखोगे, वो एल्गोरिदम ये एरे के जो 45 स्लॉट है वो कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके किसके अंदर आ गए? वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? ये वो एरे की प्रॉपर्टी होगी, यानी 50 स्लॉट किसकी प्रॉपर्टी होगी? ये एरे की। बराबर है? समझ में आ गया? अब वो खाली भी रहेंगे, बट दूसरा प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर सकता, उसको खाली डब्बे है उसको वो यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? कि आप जो आगे प्रोग्राम लिखोगे, वो प्रोग्राम आपका जो एरे का वेस्टेज मेमोरी है, यानी 45 स्लॉट क्या हो गया है? खाली है। खाली का मतलब क्या है? वेस्ट है ना? खाली का मतलब क्या है? वेस्ट है। खाली है, तो दूसरा जो प्रोग्राम आप लिखोगे, वो जो 45 स्लॉट्स आपके बचे हैं, जो कि कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो प्रोग्राम आपका ये एरे का मेमोरी नहीं ले सकता। ये मेमोरी किसकी प्रॉपर्टी बन गई है? एरे की। और एरे की मेमोरी, एरे को छोड़ के दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। समझ में आ गया? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? फिक्स साइज का मतलब क्या है? आप ज्यादा भी नहीं ले सकते, समझ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज्यादा भी नहीं ले सकते, यानी कि चलो यार हो सकता है आगे नहीं हुआ तो खाली पड़ जाएंगे, दूसरा प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मेमोरी उसने ले ली, बट उसमें डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, यानी 45 डब्बे खाली है। आप ज्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते। आप बोलोगे कि यार आपको रिक्वायरमेंट आ गया 5 का, आपको 5 स्लॉट का रिक्वायरमेंट है, स्लॉट का,
और आपने ले लिए 2, तो अगर आप 5 स्लॉट का रिक्वायरमेंट है और आपने ले लिए 2, तो 2 ले लिए तो 3 डेटा तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? तो आप ज्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है कि बात? फिर जितने चाहिए, जितने की रिक्वायरमेंट अपने को उतने ही ले सकते हैं क्या? अब रिक्वायरमेंट अभी आपके 5 स्लॉट चाहिए। हाँ, देखो ना, अब ये बता नहीं सकते ना, क्योंकि अभी आपके मैनेजर ने बोला कि इतना डेटा है, तो आपने बोला चलो ठीक है, ये इतना डेटा है तो 100 साइज का एरे में ले लेता हूँ, 100 साइज ऑफ एरे। बट फ्यूचर में वो बोल रहा है कि और डेटा आ गया तो क्या करोगे? तो उसके अंदर आएगा नहीं, बराबर? समझ में आ रहा है? आप फ्यूचर का पहले कैसे पता कर सकते हो? डेटा आ भी सकता है, आप बोलोगे आ सकता है मैं 200 ले लेता हूँ, बट नहीं आया तो? समझ में आ रही है बात गाइज? तो एरे का डिसएडवांटेज क्या है? इट हैज अ फिक्स साइज। आप ज्यादा भी नहीं ले सकते, ज्यादा ले लोगे तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, कम ले लोगे तो डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे, बराबर है? समझ में आ रही बात? हाँ। पक्का? सृष्टि, साक्षी, सिया बताओ। एरे के लिमिटेशंस क्या है? इट हैज अ फिक्स साइज। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, मैं आपको, देखो आप जो लिख रहे होंगे ना, तो उसमें कुछ एक पेज छोड़ देना एक्स्ट्रा, इसमें बहुत सारी चीजें आप, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, एक ही इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ। एक पेज छोड़ देना, यानी आपने जितना लिखा होगा उसको छोड़ के एक और पेज छोड़ देना। जितना आपने लिखा होगा अभी, तो एक सपोज एक पेज आपका भर गया होगा, तो उसके बाद में एक पेज और छोड़ देना। मैं आपको और बाकी की चीजें बताऊंगा, बट एक ही टाइम पे मैं नहीं बताता, धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना होगा। अच्छा, तो इसमें एरे में क्या होता है, ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते, बराबर है? जैसे ये अगर समझना है ना, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। तो आपके आपके घर में ऐसा समझो कि क्या है, आपके घर में कुछ प्रोग्राम है, बराबर है? किसी का बर्थडे है या फिर कुछ भी है, शादी वगैरह का कार्यक्रम है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके घर में कुछ प्रोग्राम है या फिर कुछ भी है, समझ लो, आप जो भी आप समझ पाओ। तो आपको बताइए कि मेरे घर में गेस्ट कितने आएंगे, आप पहले पकड़ के चलते हो ना कि गेस्ट कितने लोग आएंगे, बराबर है? समझ में आ गया? तो आप बोलते हो कि मेरे पास घर में 100 गेस्ट आएंगे, बराबर है? आपने गेस्ट क्या पकड़ लिया, 100। अब 100 गेस्ट के लिए चेयर्स चेयर्स हमें कितने चाहिए? गाइस, 100 ही चाहिए। सृष्टि, साक्षी, सिया, समझ में आ रहा है? खड़ा हाँ। तो रखोगे नहीं आप। तो 100, ये 100 लोग आएंगे, ये आपको, आपने कैसा पता किया? तो आपने बस कैलकुलेशन किया, बराबर है ना? आपने कुछ कैलकुलेशंस लगाई हाँ। कि 100 लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग आएंगे, ठीक है? 100 चेयर्स आपने बुला लिए उनके लिए। बट टाइम पे क्या हो गया, 150 लोग आ गए, क्या करोगे अभी? बताओ। अब तो 50 अरेंजमेंट करना। 50 अरेंजमेंट, अब आपको टाइम पे जाके चेयर्स लेके आना पड़ेगा, बराबर है? यानी टाइम पे आपका दग दग तो हो गया हाँ। ना, बराबर है? समझ में आ रही बात? यानी 50 लोगों को आप उनको टाइम पे चेयर प्रोवाइड कर पाए क्या? नहीं, 50 लोग खड़े रहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ रही है बात? साक्षी, ये। ओके। इसका वाइस वर्सा पकड़ते हैं। इसका वाइस वर्सा है ना, कि आपके घर पे आपने गैस लगाया, इसका वाइस वर्सा बता रहा हूँ। आपने गैस लगाया कि गैस कितने आएंगे, ठीक है? आपने लगा लिया गैस कि आपने आपने लगाया कि 50 गेस्ट आएंगे, ठीक है? आपने बोल दिया कि 50 गेस्ट आएंगे। गेस्ट, अब यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा माफ कर देना, बस स्पेलिंग खराब हो जाए तो बहुत जल्दी जज कर ले तो आजकल गेस्ट। आप बोलोगे अरे इतना स्पेलिंग नहीं आता आपको, तो मैं बोलता हूँ 50 गेस्ट आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है? ठीक है, आपने 50 चेयर अवेलेबल कर दिए, इनके लिए 50 चेयर आपने लेके आए, 15 चेयर्स, ठीक है? बट टाइम पे उधर से कितने आ गए, 100 आ गए। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। है क्या? यानी इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या थे हमारे पास, गेस्ट 100 आने वाले थे, चेयर्स आपने 100 ला लिया, बट 150 आ गया, यानी ज्यादा आ गया, यानी मेमोरी हमने कम रख ली, है ना? मेमोरी हमने 100 ली,
और गेस्ट आ गए 150, यानी मेमोरी यानी जो चेयर से हमें कम पड़ गई बैठने के लिए। इतना मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे पता है। दूसरा ऐसा सीन है कि आपके पास में गेस्ट आने वाले थे, आपको पता नहीं था, आपको आपके पास में आपने ऐसा कैलकुलेशन लगा कि चलो गेस्ट जो है ना, तो आपने बोला कि 100 गेस्ट आने वाले हैं, बराबर है, ठीक है। और आपने उसके वजह से आप बोलोगे कि चलो कुछ ज्यादा भी आ सकते हैं, है ना। तो आपने 100 गेस्ट आए और आपने चेयर्स ला लिए 130 या फिर 150, आपने बोला कि 150 चेयर्स ला लेते, कोई आ गया तो टाइम पे, बराबर है, आपने गेस करा और आपने 150 चेयर्स चेयर्स मंगा लिए, ठीक है, 150 चेयर्स आपने ले लिए, ठीक है। अब उधर से सामने कितने आ गए, उधर से बस 80 आ गए, समझ में आ रहा है। अब 80 आ गए यानी 80, तो यहाँ पे 70 चेयर जो है वो खाली रहेगी, बराबर है, 70 चेयर तो खाली रहेगी ना, और खाली है इसका मतलब क्या है, ये तो वेस्ट होगी, बराबर है, समझ में आ रहा है। यस गाइस, हाँ। यानी कम भी नहीं ले सकते और ज्यादा भी नहीं ले सकते, है ना, दोनों ही तरफ से हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बराबर है। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, एरे का, ये डिसएडवांटेज है। क्या है एरे का डिसएडवांटेज, इट हैज अ फिक्स साइज, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, यस ठीक है, सर ज्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो एरे का लिमिटेशन क्या है, फिक्स साइज, एज अ फिक्स है ना, साइज। ज्यादा भी नहीं ले सकते, ज्यादा लोगे और डेटा कम में स्टोर किया तो बाकी वेस्ट हो जाएगा, और कम लोगे तो डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे, उतना डेटा आप स्टोर ही नहीं कर पाओगे, तो कम भी नहीं ले सकते, ज्यादा भी नहीं ले सकते, ये एक डिसएडवांटेज है एरे का। इतना समझ में आ गया। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, आ समझ रहे में आ हैं। रहा है, सृष्टि, साक्षी, और अपने को पता कैसे चलेगा कितना ए करना है, कितना साइज लेना है एरे का। तो एरे में ये डिसएडवांटेज है, क्या है सृष्टि, ये आप पता नहीं कर सकते आपको कितना लेना है। आप कैसे पता कर सकते हो, है ना, नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि डेटा आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हो सकता है डेटा ज्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए, फिर बाद में कम, ज्यादा आ जाए फिर बाद में कम हो जाए, या फिर उन्होंने बोला इतना देंगे वो दिया कम, उन्होंने बोला इतना देंगे दे दिया ज्यादा, तो ये आप पता नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, कि अगर आपको इसको जो क्या बोलते हैं, ये जो फिक्स साइज होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी, क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक का मतलब क्या है, कि एक बार आपने उसको बोल दिया ना कि 5 तो 5 ही रहेगा, 5 से ज्यादा 6 भी नहीं करेगा वो, मैनेज नहीं करेगा। तो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं, कि अगर आपको डायनेमिक मेमोरी चाहिए, डायनेमिक यानी जैसे से डेटा डाल रहे हो वैसे वैसे उसका साइज अपने आप बढ़ेगा, तो कोई स्टैटिक नेचर नहीं होगा वहाँ पे, यानी जैसे से ऐड करते रहोगे उसमें डेटा उसका साइज बढ़ता रहेगा। तो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं, ओके, समझ में आ रहा है। वी हैव अल्टरनेटिव विच वी कैन यूज, जो एरे का लिमिटेशन है ना उसको ओवरकम करने के लिए हमें दूसरा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है गाइस, सर हाँ। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एरे बता देता हूँ किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। एक पेज छोड़ देना, ये जो अभी तक बताए इसके बाद में एक पेज छोड़ देना, ठीक है, और उसके उसके बाद में लिखना चालू करना, क्योंकि कल मुझे और चीजें बताना है, क्योंकि मैं एक डायरेक्टली मैं बताता नहीं हूँ सारी चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, एरे, ठीक है। तो एरे को क्रिएट करने के हमारे पास कितने स्टेप में बनता है एरे, हाउ टू क्रिएट एरे, क्रिएट एन एरे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एरे, एरे को कैसे बनाते हैं, हाउ हाउ वी कैन राइट अ कोड टू क्रिएट एन एरे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप, हाउ टू क्रिएट एन एरे, फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, एरे डिक्लेरेशन। क्या होता है, एरे को डिक्लेयर करना, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज एरे डिक्लेरेशन। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, फर्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेप एरे क्रिएशन, क्या होता है, एरे क्रिएशन, समझ में आ रहा है।
अब हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा था, सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। एरे क्रिएशन, जब भी कोई चीज क्रिएट होती है उसका मतलब क्या है गाइस? जब भी कोई चीज क्रिएट होती है, क्रिएट होने का मतलब क्या है? इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। वेरी गुड। जब भी क्रिएशन की बात करते हैं तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है? मेमोरी अलोकेट होती है। समझ में आ रहा है? मेमोरी क्या होती है? अलोकेट होती है। समझ में आ रहा है? साक्षी से सृष्टि, समझ में आ गया? तो आपको जो भी चीज आप बनाओगे तो उसको मेमोरी कब मिलेगी? जब वो क्रिएट होती है। क्या होती है? क्रिएट होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? यस गाइस। ठीक है। जब भी कोई चीज क्रिएट होती है, और क्रिएट के लिए, जब भी कोई चीज क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यानी जब भी किसी को मेमोरी चाहिए होती है तो मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड, बराबर है? न्यू कीवर्ड यूज होता है ना, बराबर है? टू हाँ, अलोकेट मेमोरी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला स्टेप, एरे को बनाने के लिए कितना स्टेप होता है? पहला स्टेप बताओ। एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन, फर्स्ट स्टेप। यस गाइस, एवरीवन बताओ, फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन। बोलो फिर से, फर्स्ट स्टेप इज एरे एरे डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप इज एरे क्रिएशन, एरे क्रिएशन। एरे क्रिएट होगा तब क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगी। किसको होगी मेमोरी एलोकेट? देखो, एरे को होगी। किसको होगी? एरे को। आपने एरे से जो मांगोगे ना, 5 डब्बे, 10 डब्बे, 20, वो आपको मिलेंगे मेमोरी में एक्चुअली। तो सबसे पहला स्टेप होता है एरे डिक्लेरेशन। हाउ टू डिक्लेयर एरे? सबसे पहले आपको एरे डिक्लेयर कैसे करना है? सबसे पहले क्या लिखना है? डेटा टाइप। क्या लिखना है? डेटा टाइप। हाउ टू डिक्लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप एरे बनाओगे तो आपको कितनी चीजें पूछेगा? पहले बताओ। डेटा टाइप, डेटा टाइप साइज। और साइज पूछेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एरे डिक्लेरेशन, बताओ कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप इज एरे डिक्लेरेशन। तो एरे डिक्लेयर कैसे करना है? सबसे पहले क्या लिखना है? डेटा टाइप, देन एरे नेम। डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप एरे डिक्लेरेशन। बताओ फर्स्ट स्टेप कैसे एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। समझ में आ रहा है? बताओ गाइस। हाँ, बोलो डेटा जल्दी टाइप, से। एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट, सेमीकोलन, सेमीकोलन। हाँ बोलो, एक और बार बोलो, एक और बार। डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। सेमीकोलन, वेरी गुड। और एक बार बोलो, साक्षी, सुस्ती, बोलो, सिया। डेटा टाइप, एरे डेटा नेम, टाइप, स्क्वायर सेमीकोलन, ब्रैकेट, सेमीकोलन। वेरी गुड। और एक बार बोलो। डेटा टाइप टाइप, एरे नाम स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट सेमीकोलन। सेमीकोलन। एरे, एरे कितने स्टेप में बनता है? दो, दो स्टेप में। पहला स्टेप एरे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, दूसरा, दूसरा एरे क्रिएशन। एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ टू डिक्लेयर एन एरे? डेटा टाइप, डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट, सेमीकोलन, सेमीकोलन। डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। ठीक है, ये क्या हो गया? एरे डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेप क्या है? एरे क्रिएशन, एरे, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ओके, देन एरे क्रिएशन। हाउ टू क्रिएट एन एरे? एरे नेम, जो भी आपने एरे नेम लिया होगा, ओके, व्हाट एवर द एरे नेम यू हैव टेकन, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। ठीक है, बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। बताओ हाउ टू क्रिएट एन एरे? एरे नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो। एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, सेमीकोलन, बराबर है? हाँ बोलो साक्षी। एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। हाँ सृष्टि। एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब एरे बनाते तो कितने दो चीजें पूछता है? वो क्या क्या है? दो चीजें पूछता है, टाइप एंड साइज। टाइप एंड साइज। तो हमने टाइप तो बता दिया, बट साइज कहीं बताया नहीं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे टाइप बता दिया, बट हमने साइज नहीं बताया। तो जब क्रिएट होता है ना एरे, जब भी आप एरे को क्रिएट करते हो
तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके अंदर आप क्या मेंशन करते हो, साइज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात गाइस? समझ में आ रहा है? तो एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज, ये होता है क्या, एरे क्रिएशन। बताओ हाउ टू क्रिएट एन एरे। Array name is equal to new data type, एंड साइज। size, semicolon. हाँ, एंड साइज ऐसे बोल सकते हो, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप साइज। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ साक्षी बोलो। Array name is equal to new data type, square bracket, semicolon. हाँ, साइज 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 भी देना है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या देना है, Array साइज। name is equal to new data type, square bracket, size, स्क्वायर, हाँ, semicolon. वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सृष्टि बोलो। array name is equal to new data type, square bracket and semicolon. हाँ, उसके अंदर साइज, ऐसे देखो, ऐसा बोलो, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज, ऐसा बोलो तो समझ में आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ध्यान में रखना बट बोलना मत। ठीक है, सो एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज। ठीक है, हाँ समीक्षा बोलो कैसे क्रिएट करते हैं एरे। Array name, new data type and size, semicolon. एरे नेम इज इक्वल टू, हाँ, array name is equal to new data type and size and semicolon. वेरी गुड। हाँ साक्षी बोलो। Array name is equal to new data type and size. वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप साक्षी। Data type, array name, square bracket, semicolon. वेरी गुड, ये क्या हो गया साक्षी? Array declaration. हाँ, दूसरा स्टेप बताओ। Array name is equal to new data type and size. हाँ वेरी गुड, ऐसा, हाँ ऐसा बोला ना, ऐसा बोलना है। हाँ सृष्टि बोलो। Array declaration, बताओ। data type, array name, square bracket and semicolon. वेरी गुड, हाँ आगे। क्रिएशन। Creation, array name is equal to new data type, size, हाँ वेरी semicolon. वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सिया। array declaration, data type, array name, square brackets and semicolon. वेरी गुड। हाँ Array creation, array name is equal to new data type, size, semicolon. हाँ वेरी गुड। हाँ बोलो सृष्टि, सॉरी नायरा। नायरा। Declaration array, data type, array name, square bracket, semicolon. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ Creation array, हाँ array name is equal to new data type, size, semicolon. वेरी गुड। अरे कौन है ये? Array. अरे काय झालं? अरे जेवला काय? बरोबर आहे ना? हाँ No, sir. हाँ समीक्षा बताओ, अरे कैसे डिक्लेयर करते? Array declaration, data type, array name, square bracket, semicolon, and array creation, array name is equal to new data type and size हाँ and semicolon. वेरी गुड वेरी गुड। अब सेमीकोलन, अब देखो वैसे तो ध्यान में रखना है बट बोलते टाइम देखो, अब मैं, मेरा ऐसा पैटर्न बन गया तो बोलता हूँ एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज, ये मैं बोलता हूँ बट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे डेटा टाइप यानी आता है, फिर यहाँ पे आपको साइज देना है, कहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन तो हर बार लगाना ही है। ठीक है, तो ये होता है एरे क्रिएशन, सॉरी एरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये इतना समझ में आया, ये जो अभी तक मैंने आपको बताया? साक्षी, नायरा समझ में आ रहा है? हाँ सर। नायरा, हाँ सर। क्योंकि नायरा का ब्रांच थोड़ा अलग है ना, और कोई ऐसा नहीं है हाँ, ये जो अब आईटी में पढ़ रहे हैं इनको भी कुछ नहीं आता, बराबर ना? हम्म, ये जो कोर ब्रांच में है ना कंप्यूटर वाले, इनको भी कुछ नहीं आता, ये भी बस पेपर पास करने के लिए पढ़ते बस, है ना? नहीं सर, आता है उन लोगों को। चल ऐसा नहीं आता होता तो आप क्लास ही नहीं लगाते, है ना? अब ये बोलने के लिए बोल दोगे बट मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गया हूँ, मुझे क्या आप बेवकूफ नहीं बना पाओगे ऐसे।